21 नंबर क्वेश्चन देखें। 21 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से क्या बोला जा रहा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन। मेरे पास एक प्लेन की इक्वेशन दी हुई है, आर वेक्टर डॉट 6i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप प्लस 1 इक्वल टू 0। अब जरा इसको रीअरेंज करके लिखते हैं, तो आर वेक्टर डॉट माइनस 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको अगर मैं कंपेयर करूं किससे, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू पी से, तो मेरे पास एन वेक्टर कितना आ जाएगा, माइनस 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। अच्छा, अगर एन वेक्टर ये है तो मेरे पास एन कैप कितना हो जाएगा, एन कैप हो जाएगा अगर मैं इस एन वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, यानी कि एन वेक्टर बाय एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो वो कितना हो जाएगा मेरे पास माइनस 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, और इस एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि रूट ओवर 49 यानी कि 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस 6i बाई 7 प्लस 3j बाई 7 प्लस 2k बाई 7। तो ये मेरे पास क्या हो गया, एन कैप। अब हम लोगों को पता है कि एन कैप क्या होता है, एन कैप होता है मेरे पास li कैप प्लस mj कैप प्लस nk कैप। तो मेरे पास डायरेक्शन कोसाइन क्या आ जाएगा, माइनस 6/7, 3/7 और 2/7। ठीक है, हो गया यहां से क्लियर। अच्छा, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो आप एक काम करो, आपने एन वेक्टर यहां तक लिख लिया, अब एन वेक्टर के डी यानी कि डायरेक्शन रेशियो मेरे पास क्या क्या आ जाएंगे, माइनस 6, 3, 2। तो ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, ये मेरे पास सी है। ठीक है, अब ए बी सी से तुम एल एम एन तो आराम से निकाल ही सकते हो। ठीक है, इतना तुमको आता ही है। अब 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या बोला जा रहा है, मेरे पास एक लाइन दिया हुआ है, आर वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप माइनस 7k कैप प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप इज पैरेलल टू द प्लेन आर वेक्टर डॉट 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप इज इक्वल टू 7। अच्छा, आपको ये बोला जा रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि ये लाइन इस प्लेन के पैरेलल है। तो मान लो ये मेरे पास प्लेन है और ये मेरे पास लाइन है। ठीक है, ये लाइन इस प्लेन के पैरेलल है, तो इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा क्या वो इस लाइन के भी परपेंडिकुलर होगा, हाँ होगा। तो इसका मतलब एन वेक्टर ऑफ दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। अब ये लाइन अपने डायरेक्शन रेशियो के वेक्टर के डायरेक्शन में है। ठीक है, हम लोगों को पता होता है ना कि लाइन अपने डायरेक्शन रेशियो के वेक्टर के डायरेक्शन में हुई होता है। तो एल इज इन डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, जहां बी वेक्टर क्या है, इसके डायरेक्शन रेशियो का वेक्टर और इसके डायरेक्शन रेशियो का वेक्टर, तो ये है, मतलब ये बी वेक्टर है। इसका मतलब एन वेक्टर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर सिंस एल एंड बी वेक्टर इज पैरेलल। ठीक है, तो एन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो यहां से मेरे पास कंडीशन आती है एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना होगा, लेकिन सॉल्व करने से पहले मुझे एन वेक्टर भी चाहिए। एन वेक्टर क्या है, ये एन वेक्टर है, तो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास 20, यहाँ हो जाएगा मेरे पास -8, और यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास -12 इक्वल टू 0। हेंस 20 - 20 इक्वल टू 0, हेंस 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये लाइन और ये प्लेन आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, 23rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23rd नंबर क्वेश्चन हम लोगों से क्या बोला जा रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन। मेरे पास एक प्लेन की इक्वेशन दी हुई है, आर वेक्टर डॉट 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप प्लस 14 इक्वल टू 0। अब इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ कार्टेशियन फॉर्म में। मैं आर वेक्टर को लिखता हूँ क्या, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 2x माइनस 3y प्लस 6z प्लस 14 इक्वल टू 0। अब मुझे ओरिजिन से लेकर इस प्लेन पर जो परपेंडिकुलर मैं डालूंगा उसका डिस्टेंस मुझे बताना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस dy में कितना, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, तो देखना अब इस प्लेन को मैं कंपेयर करता हूं ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 से, तो यहां से मेरे पास a b c d की वैल्यू आ जाएगी। और x1 y1 z1 क्या होता है, x1 y1 z1 उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं जहां से लेकर हम लोग को परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालना होता है, यानी कि x1 y1 z1 मेरे पास 0,0,0 होगा। तो पुट कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 और प्लस d कितना है 14, और नीचे कितना हो जाएगा मेरे पास अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस -3 का स्क्वायर यानी कि 9 और प्लस 6 का स्क्वायर यानी कि 36। ये हो गया मेरे पास 14 और नीचे हो गया मेरे पास रूट ओवर 49। रूट ओवर 49 की वैल्यू होती है मेरे पास 7, तो 7 और ऊपर 14, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2, यानी कि मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गई, 2 यूनिट्स। ठीक है, अब 24th नंबर क्वेश्चन भी देख के लेते हैं। 24th नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच द लाइन। मेरे पास एक लाइन की इक्वेशन है, x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 1/3 इज इक्वल टू z माइनस 1/λ इज पैरेलल टू द प्लेन r वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू 4। ठीक है, आपको क्या बोला जा रहा है, आपको लेमडा की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए ये लाइन और ये प्लेन आपस में पैरेलल है। तो मान लो ये मेरे पास लाइन है, ये मेरे पास प्लेन है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो जो मेरे पास प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा क्या वो मेरे पास लाइन पे भी परपेंडिकुलर होगा, और लाइन किस डायरेक्शन में है, लाइन इसके डायरेक्शन रेशियो के वेक्टर के डायरेक्शन में, जिसको मैं बी वेक्टर लिखता हूं। तो बी वेक्टर क्या हो जाएगा मेरे पास 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस लेमडा k कैप। क्योंकि मेरे पास इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो 2, 3, लेमडा है, तो उसके
डायरेक्शन रेशियो को मैं वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से लिख सकता हूं, और हम लोग को पता है कि ये लाइन उस अपने वेक्टर के डायरेक्शन में है। इसका मतलब अगर ये लाइन इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर, तो ये नॉर्मल इस बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ आया फिर से समझाता हूं। देखो यहां तो पता चल रहा है कि मेरे पास n वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। अब दिस लाइन इज पैरेलल टू इट्स डायरेक्शन रेशियोज वेक्टर, सिंस n वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। अब समझ आ जाना चाहिए। तो n वेक्टर अगर b वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, n वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू 0 लिख सकता हूं, इतना तो पता है। अगर मैं n वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू 0 करूं तो सबसे पहले मेरे पास n वेक्टर मुझे चाहिए, n वेक्टर ये वाला वेक्टर है, तो यहां कितना हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और डॉट में b वेक्टर कितना है मेरे पास, यहाँ पे 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस में कितना, यहाँ लिखता हूं मैं, ठीक है, 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस में कितना लैम्डा k कैप इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास कंडीशन आती है 4 लैम्डा इज इक्वल टू -13। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी -13/4। ठीक है, -13/4। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, अगले पेज में देखते हैं। 25th नंबर क्वेश्चन हम लोगों से कहा जा रहा है राइट द एंगल बिटवीन द लाइन। मेरे पास एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है x - 1/2 इज इक्वल टू y - 2/1 इज इक्वल टू z प्लस 3/-2 एंड द प्लेन, मेरे पास प्लेन की इक्वेशन दी हुई है x प्लस y प्लस 0 इंटू जेड प्लस 4 इक्वल टू 0। ये 0 इंटू जेड मैं अपनी तरफ से लगाया हूं। अब देखना, मुझे इस लाइन और प्लेन के बीच का एंगल निकालना है। तो लाइन और प्लेन के बीच का एंगल निकालने का क्या फॉर्मुला होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर, नीचे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे बी वेक्टर क्या होता है, बी वेक्टर होता है लाइन के डायरेक्शन रेशियो का वेक्टर। अच्छा, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या क्या है, 2 है, -1 है, सॉरी 1 है और -2 है। ठीक है, तो बी वेक्टर क्या हो जाएगा मेरे पास 2i कैप प्लस j कैप -2k कैप। अच्छा, अब एन वेक्टर क्या है, एन वेक्टर मेरे पास इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है। अब इस नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या क्या होगा, तो जो मेरे पास एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होते हैं वही मेरे पास नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो इस नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा मेरे पास 1, 1, 0। तो मेरे पास नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा i कैप प्लस j कैप प्लस 0k कैप। ठीक है, अब यहाँ पुट कर देते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 0, नीचे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा मेरे पास 3, यहाँ कितना हो गया मेरे पास √9 और यहाँ हो गया मेरे पास √2। तो यहाँ हो गया मेरे पास 3/3 इंटू √2, तो ये हो गया 1/√2। इसका मतलब मेरे पास साइन थीटा की जो वैल्यू है वो आ गई मेरे पास 1/√2। अगर साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 आ गई, इसका मतलब थीटा कितना हो जाएगा π/4। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग 26th नंबर क्वेश्चन। 26th नंबर क्वेश्चन हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, -1, 1 एंड पैरेलल टू द प्लेन 3x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल टू 7। अच्छा, अब क्या करना है आप लोगों को, एक ऐसी प्लेन की इक्वेशन बतानी है जो कि इस पॉइंट से तो पास कर रहा हो और इस प्लेन के पैरेलल हो। ठीक है, तो मेरे पास इस प्लेन के किसी भी पैरेलल प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3x प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू लैम्डा, जहां लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है अलग अलग प्लेन के लिए। अच्छा, ये कैसे होगा, ये समझ में आया क्या, और अगर नहीं आया तो मैं दूसरे तरीके से करके बताऊंगा, पहले इस तरीके से करता हूं। अब ये प्लेन इस पॉइंट से पास कर रहा है, इसका मतलब इस प्लेन में x y z की जगह में अगर मैं 2 - 1 1 रखूंगा तो लैम्डा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -1 और माइनस में कितना 1 इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 - 2 - 1 इक्वल टू लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई 3। तो मेरे पास प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी 3x प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 3। अब देखना, इसी को मैं दूसरे तरीके से करता हूँ वेक्टर फॉर्म से। ठीक है, जो कि मैं अगले पेज में करने वाला हूँ। अब इस प्लेन की इक्वेशन को मैं वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। अगर मैं इस प्लेन को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो यहाँ कितना हो जाएगा r वेक्टर डॉट 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप इज इक्वल टू 7। अब मुझे इस प्लेन के पैरेलल एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन बतानी है जो कि 2, -1, 1 से पास कर रहा हो। ठीक है, तो इस प्लेन के पैरेलल अगर कोई प्लेन होगा तो इन दोनों प्लेन का नॉर्मल वेक्टर भी आपस में पैरेलल ही होगा। ठीक है, इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर भी आपस में पैरेलल ही होगा। तो इसका मतलब जो मेरे पास रिक्वायर्ड प्लेन है उसका नॉर्मल वेक्टर भी मेरे पास 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप ही होगा। अब मेरे पास प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट n वेक्टर। अब यहाँ पे a वेक्टर क्या होता है, a वेक्टर उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है जहां से प्लेन पास कर रहा होता है। तो ये प्लेन कहां से पास कर रहा है 2, -1, 1 से, तो a वेक्टर मेरे पास कितना हो जाएगा 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। तो अब पुट करते हैं यहाँ पे, तो r वेक्टर डॉट 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप इज इक्वल टू a वेक्टर कितना है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप डॉट 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। तो यहाँ कितना हो जाएगा r वेक्टर डॉट 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 6 -2 और -1। तो ये कितना हो गया मेरे पास r वेक्टर डॉट यहाँ कितना 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप इज इक्वल टू 3। अब इसको हम लोग को कार्टेशियन फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो r वेक्टर को हम लोग क्या लिखते हैं xi कैप प्लस yj कैप
प्लस जेड के कैप, ठीक है। तो पुट करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, 3x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल टू 3। तो यही मेरे पास पिछले वाले मेथड से भी आया था और यही इस वाले मेथड से भी आया। तो पिछला वाला मेथड थोड़ा आसान था और टाइम कम कंज्यूम करता था, तो आपको जो भी सही लगे आप उसी से करना, ठीक है।